कि भी जो हम कंसंट्रेशन जो रियल स्टेट के ऊपर डाल रहे हैं माशाल्लाह, उसमें तो काफ़ी लोग सब लोग कमाए हैं, उसका है ना 5% या 10% हिस्सा हम अगर एजुकेशनल लाइन पे हमारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लगाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी है ना, इसको हमको याद करें। उसका बड़ा सेहरा यकीनन हज़रत मरहूम सज्जादा नशीन को जाता है, जिन्होंने आज से 50 साल पहले एक विज़न था, उसको उन्होंने एक छोटे से पैमाने पे शुरू की। मैं ख़ुद भी ख्वाजा स्कूल का तालिब इल्म हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको गुलबर्गा में मिलती हैं तो एक बात आपको और मुझे अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि सबसे पहला जो गुलबर्गा के अंदर रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया गया था वो मेरा था, ना किसी और का था। वो रिवॉल्यूशनरी स्टेप था साहिब का। जी हाँ, साहिब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह जब वो स्टेप लिए तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि गुलबर्गा के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज़ पाए जाते हैं। आप हैदराबाद को देखते हैं, हमारा पड़ोसी, यहाँ से 3 मुकामात का कैपिटल होने के बाद भी उसके पास 6 जो है ये यूनिवर्सिटीज़ पाई जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर हम देखते हैं कि वाहिद जिसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद भी 5 यूनिवर्सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर पाई जाते हैं। तो हज़रात गिरामी, मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत याद आ रहा है। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी मैंने यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। यानी इल्म के मोती तो हमने रोले हैं, हमें अपनी तारीख़ से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। अभी मुबीन खैरदी साहब ने 1000 किताबों की बात की। इंशाअल्लाह ये पहला मौका है, पहला पड़ाव है जो 1000 किताबों की ये बात कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हज़ारों नहीं लाखों किताबें इस ख्याल के तहत में जमा हो सकती हैं। हमें सिर्फ जज्बे से बात करना नहीं है, हमें जज्बे को अमली शक्ल देने की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भी आप पढ़िए, तो जाहिर है कि इल्म हमारी मीरास है और इल्म को हम किस तरह से पढ़ रहे हैं ये हमको समझना है। एक चीज़ का मैं यहाँ पे को कहना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जैसे हमारे गुलबर्गा डिवीज़न में जैसा तालीम का मियार है, नो डाउट मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों में काफ़ी अच्छी सलाहियत है और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास। मगर एक मानों में देखा जाए तो हमारा गुलबर्गा में, मैं खुद को इंक्लूड करके कह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशनल लाइन में हमारा कंट्रीब्यूशन है ना बहुत कम है। हम गुलबर्गा में अगर हम थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो गुलबर्गा में काफ़ी लोग मालदार हैं, साहिब इस्तात रखने वाले काफ़ी लोग हैं और गुलबर्गे का तकरीबन 60 to 70% रियल इस्टेट का जो एरिया है, बिज़नेस है, वो हमारे मुसलमानों के पास ही है, 60 to 70%। मगर अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे
कि मेरी सबसे गुजारिश है कि भी जो हम कंसंट्रेशन जो रियल स्टेट के ऊपर डाल रहे हैं, माशाल्लाह उसमें तो काफ़ी लोग सब लोग कमाए हैं, उसका है ना 5% या 10% हिस्सा हम अगर एजुकेशनल लाइन पे हमारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लगाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी है ना, इसको हमको याद करेंगे। आने वाली पूरी जनरेशन है, हम इसको याद करेंगे। सबसे पहले मैं मुबीन खैरदी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो उनका एक दीरीना ख्वाब था कि एक IAS KS एकेडमी कायम हो, आज वो पूरा होने जा रहा है। जैसे कि तज़किरा आया, हमारे शहर में आज इल्म की गहमा गहमी है। आपको हर घर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स मिलेंगे। उसका बड़ा सेहरा यकीनन हज़रत मरहूम सज्जादा नशीन को जाता है, जिन्होंने आज से 50 साल पहले एक विज़न था, उसको उन्होंने एक छोटे से पैमाने पे शुरू की। मैं ख़ुद भी ख्वाजा स्कूल का तालिब इल्म हूँ। इस सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए। और मुबीन साहब का, जैसा कि मैंने उनसे कुछ इंटरेक्शन किया था, उससे उनका फोकस यही है कि सिविल सर्विसेज की तरफ खुसूसी तौर पे हम इस एकेडमी में तवज्जो देंगे। तो कोई भी काम शुरू करने के लिए एक पैशन, जज्बा, लगन, कुछ हासिल करने के लिए जब तक ये चीज़ ना हो, आप कितने भी रिसोर्स प्रोवाइड करें, सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये लगन और जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबीन साहब में है, कम्युनिटी का दर्द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस अज़्म को लेके चले हैं, वो जिस प्रोग्राम को लेके चले हैं, उसमें कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबीनुद्दीन खैरदी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुबीन्स IAS KS कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर से स्टार्ट करे हैं शादाब फंक्शन हॉल पर। गुलबर्गा से हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्शियन राइटर यहाँ से निकलते हैं हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह। और गुलबर्गा में एशिया का नंबर 1 सीमेंट प्लांट है। और इसी तरीके से गुलबर्गा में 5 यूनिवर्सिटी हैं। तो अब हम चाहते हैं कि UPSC KPSC में भी गुलबर्गे का डोमिनेशन हो। इसके तहत एक वेल प्लान तरीके से हम ये IAS KS सेंटर्स खोले हैं। हम चाहते हैं कि जो भी IAS KS बनना चाहते हैं वो हमारे पास ज़रूर दाखिला लें। दूसरा, करियर गाइडेंस, ये हैदराबाद कर्नाटक रीजन में पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे काउंसलिंग एंड गाइडेंस एक स्टूडेंट की जाएगी। स्टूडेंट्स की मास्टर स्किल्स को समझकर इंशाल्लाह उसे गाइड किया जाएगा। तीसरा है पब्लिक लाइब्रेरी शादाब फंक्शन हॉल पे। आप यहाँ पर आकर बहुत सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से आप सिर्फ नॉलेज गेन कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। वो जो नॉलेज है आप नहीं गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुबीन्स स्पोकन इंग्लिश अब मुबीन्स IAS KS सेंटर भी बन गया है। तो आप तमाम तलबा से, स्टूडेंट से गुजारिश है कि खूब पढ़िए और इस शहर गुलबर्गा का नाम खूब रोशन कीजिए। अगर प्लानिंग से हम पढ़ते हैं तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये 7 साल हमारा प्रोजेक्ट है। जो भी IAS KS बनना चाहते हैं वो हमसे आकर मिल सकते हैं मुबीन्स स्पोकन इंग्लिश शादाब फंक्शन हॉल पर। यहीं पे हमारा ये फिल्मिस्तान इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तमाम चीज़ें मुयसर हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ खोला गया है और ऑल लैंग्वेजेस उर्दू, हिंदी, कन्नड़ा भी अवेलेबल रहेंगे। तो मुस्कुराते रहिए और एक ख्वाब ज़िंदगी में बनाइए ताकि हम अपने मकासद को आसानी से हासिल कर सकें। अगर हम गुलबर्गा के 50% लोग फैकल्टीज बेंगलुरु में पढ़ा सकते हैं तो 100% हम इस दुनिया के अंदर रूल कर सकते हैं। शर्त यह है कि अपना टैलेंट पहचाने। थैंक यू वेरी मच।